मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं लर्न विद सीपीएस। आज हम बड़ी कक्षाओं के साथ साथ जिन कंपटीशन एग्जाम्स में मैथ्स का पेपर होता है उसमें एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न है, मनीष, सुरेश व दिनेश एक मैदान के पूरा चक्कर लगाने में क्रम से 10, 12 व 15 मिनट लगाते हैं। तीनों 7 बजे एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद तीनों एक साथ होंगे। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। अगर ऐसा हो कि मनीष, सुरेश या दिनेश के कितने चक्कर लगाने के बाद तीनों एक साथ होंगे तो उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो हम सबसे पहले 10, 12 व 15 का एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5, 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो 15 को वैसे के वैसे उतार देंगे। फिर 2 का भाग 6 में लग जाएगा, इसलिए 2 का भाग ही लगाएंगे। 5 में नहीं लगेगा, पूरे ऐसे कैसे उतार देंगे। 6 में लगाएंगे तो 3 और 2 का भाग 15 में लगेगा नहीं, इनको ऐसे उतार दिए। अब 2 के बाद 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा, 5 को वैसे उतार देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार गया और 3 का भाग 15 में 5 बार। अब 5 का ही भाग लगेगा, 1, 1। अब इनका एलसीएम हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 मिनट। 60 मिनट यानी 1 घंटा। ये तीनों 7 बजे दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो 1 घंटे बाद यानी 8 बजे एक साथ होंगे। तो इसका 7 बजे दौड़ना प्रारंभ किए, 1 घंटे बाद यानी 8 बजे ये तीनों एक साथ होंगे। अब प्रश्न, मनीष के कितने चक्कर लगने के बाद ये तीनों एक साथ होंगे। तो 60 मिनट बाद तीनों एक साथ हो रहे हैं। 60 मिनट में मनीष के कितने चक्कर लगेंगे तो एक चक्कर में उसको 10 मिनट लगते हैं, तो 10 का भाग 60 में लगाएंगे तो मनीष के 6 चक्कर के बाद ये तीनों एक साथ होंगे। और इस प्रकार सुरेश के कितने चक्कर के बाद एक साथ होंगे तो सुरेश को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगती है, तो 60 मिनट में कितने चक्कर लगेंगे तो 12 का 60 में भाग लगाएंगे, 5 आएंगे, यानी सुरेश के 5 चक्कर लगाने के बाद तीनों एक साथ हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर दिनेश के कितने चक्कर लगाने के बाद एक साथ होंगे तो दिनेश को एक चक्कर में 15 मिनट लगती है, तो 60 मिनट में दिनेश 4 चक्कर लगा लेगा, तो यानी दिनेश के 4 चक्कर लगाने के बाद ये तीनों एक साथ होंगे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18 व 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो इसके लिए हमको 12, 15, 18 व 30 का एलसीएम निकालना है। 12, 15, 18, 30। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 12 में लगाए तो 6, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे उतार देंगे। 18 में 2 का भाग लगाए तो 9 और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15 आ गए। जब तक एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तब तक हमको 2 का भाग ही लगाना है। तो अभी 6 में चली जाएगा 2 का भाग, इसलिए हम 2 का भाग लगाएंगे। 6 में लगाएंगे तो 3, 15 में नहीं जाएगा, 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इस 15 में भी नहीं जाएगा। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है तो अब हमको 3 का भाग लगाना है। 3 का भाग 3 में लगाए तो 1 बार, 15 में लगाए तो 5, 9 में लगाएंगे तो 3 और 15 में लगाएंगे तो 5।
अभी तक 3 का भाग लग जाएगा इसमें, इसलिए फिर 3 का भाग लगाएंगे। ये 1 आ गया। 5 में नहीं लगेगा तो वैसे उतार देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार और 5 में नहीं लगेगा। अब हम 5 का भाग लगाएंगे। 5 का 5 में लगेगा तो एक बार, ये भी है। अब इनका एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर। अब इनको गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 पंजे 180। ये एलसीएम है। अब इस एलसीएम में यानी 180 में 12 का भी पूरा भाग जाता है, 15 का भी पूरा भाग जाएगा, 18 का भी पूरा भाग जाता है और 30 का भी पूरा भाग जाता है, लेकिन शेष 7 बचना चाहिए। तो हम 180 में 7 प्लस करेंगे तो वह संख्या होगी 187। 187 में 12, 15, 18 और 30 का भाग लगाने पर प्रत्येक में 7 शेष बचेंगे, इसलिए अपना आंसर है 187। क्वेश्चन नंबर 3। 5 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रम से 6, 8, 10, 12 व 15 सेकंड के अंतराल से बजे तो 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले हमको 6, 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। उसके बाद देखेंगे कि 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती है। 6, 8, 10, 12, 15। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 6 में लगाए तो 3, 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4, 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 और 12 में लगाए तो 6 और 15 में भाग नहीं जाएगा तो इनको ऐसे कैसे उतार लेते हैं। अब 2 का भाग लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा इसलिए वैसे उतार लेंगे। 4 में लगाएंगे तो 2, 5 में नहीं जाएगा इसलिए वैसे वैसे उतारेंगे और 6 में भाग लगाए तो 3, 15 में भाग नहीं जाएगा तो इनको वैसे उतार लेंगे। अभी भी 2 का भाग एक संख्या में जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें नहीं जाएगा 3 में तो 3 उतार दिए। 2 में लगाए तो 1, 5 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा तो ऐसे उतार देंगे, 15 में भी नहीं जाएगा। अब हम 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 आया वही। 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो वैसे की वैसे उतार देंगे। 3 में 3 का भाग लगाए तो 1 और 15 में 3 का भाग लगाए तो 5। अब किसी भी संख्या में 3 का भी नहीं जाएगा तो अब 5 का भाग लगेगा। 1 आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। 5 का 5 में भाग लगाए तो 1 और ये भी 1। अब हम इन संख्याओं को गुणा करके इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 पंजे 120 सेकंड। 120 सेकंड बराबर 2 मिनट हो गए। यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होती है तो 120 सेकंड 2 मिनट के बराबर हो गई। अब 20 मिनट में कितनी बार बजी, यानी एक साथ ये घंटियां 2 मिनट एक साथ बजती है तो 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 20 में 2 का भाग लगाएंगे यानी 10, लेकिन इसमें एक और जोड़ना है हमको, ये 11 बार बजेगी। अब ये 1 क्यों जोड़ना है, ये देखिए। शुरू से 2 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद बजी, 2-2 मिनट के अंतराल से बजी है ना एक साथ। फिर 6 मिनट बाद, फिर 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 14 मिनट बाद, 16 मिनट बाद, 18 मिनट बाद और ये 20 मिनट बाद। तो ये तो हो गए 10 बार, ठीक है। लेकिन वो शुरू में भी बजी थी, जो शुरू में बजी थी उसको भी 1 प्लस करके 11 करना है।
पहले शुरू में बजी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, यानी 11 बार वो एक साथ बजेगी। तो 20 मिनट में 11 बार एक साथ बजेगी। इसी प्रकार मान लो 20 मिनट की बजाय प्रश्न में लिखा हो कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15, उसमें +1 जोड़ेंगे तो 16 बार। 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेगी। 40 मिनट हो तो 21 बार साथ बजेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समावर्ती यानी HCF 15 है, तो वे संख्याएं कौन सी है? तो 15 को 1 से गुणा करेंगे, पहली संख्या हो गई 15, फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे, दूसरी संख्या हो गई 30, और फिर 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये तीसरी संख्या हो गई 45, यानी 15, 30 व 45। इन तीनों संख्याओं का HCF 15 है और इनका अनुपात 1:2:3 है। जैसे ये 1:2:3 में है। अब मान लो ये अनुपात चेंज हो जाए, HCF 15 है और 2:3:5 के में हो, तब वो संख्याएं कौन सी होगी? तो ऐसे ही करेंगे, 15 को 2 से, 3 से, 5 से गुणा करेंगे, पहली संख्या होगी 30, दूसरी संख्या 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, और फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे 75। तो ये संख्याएं 30, 45 और 75 ये 2:3:5 में है। और इन तीनों संख्याओं का 30, 45, 15 का HCF 15 है। क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1445 व 1833 में भाग देने पर क्रमशः 5 व 9 शेष बचे। यानी उस संख्या से 1445 में भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए और उसी संख्या से 1833 में भाग लगाने पर 9 शेष बचे। वो संख्या हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1445 में से 5 माइनस करेंगे, 1833 में से 9 माइनस करते हैं। एक 1440 बच गए। अब 1833 में से 9 माइनस करने पर 1824। हमको इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्ती यानी HCF निकालना है। 1004 भाग विधि से निकालते हैं। 1000 क्यों बड़ी संख्या है, बड़ी संख्याओं का HCF भाग विधि से ही निकालना ठीक रहता है। तो 1440 का भाग लगाएंगे 1824 में। सबसे पहले एक बार ही जाएगा 1440 माइनस करने में बचेंगे 4, 8, 384। अब 384 में 384 का भाग लगाएंगे 1440 में। जिस संख्या का पहले भाग लगाया था उसमें अब बची हुई संख्या का भाग लगाते हैं। तो 384 का 1440 में भाग लगाने पर 3 भाग में आएंगे 1152 1152 माइनस करेंगे 8, 288 बच गए। अब 288 का 384 में भाग लगाएंगे, एक बार में ही जाएगा 96 बच गए। अब 96 का बाद फिर 288 में लगाना है। तीन बार में आ गए 288। जिस संख्या से भाग लगाने पर शेष 0 बचे वह संख्या HCF होती है।
यानी महत्तम समापवर्त्य हुआ इसका छिन्न HCF। छिन्नवे का भाग 1445 में लगाएंगे तो 5 शेष बचेंगे, और छिन्नवे का भाग 1833 में लगाएंगे तो 9 शेष बचेंगे। और समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM और महत्तम समापवर्त्य HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इन दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल बराबर होते हैं। अब मान लो इन दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है प्रश्न में और लघुत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्त्य का इनके गुणनफल में भाग लगाएंगे तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात हो जाता है, और इनके गुणनफल में महत्तम समापवर्त्य का भाग लगाने पर लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य LCM HCF का गुणनफल ज्ञात है और एक संख्या ज्ञात है, तो उस एक संख्या का LCM HCF के गुणनफल में भाग लगाने पर दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है। LCM ज्ञात करने के 6 मेथड और HCF ज्ञात करने के 4 मेथड के अलग अलग वीडियो इस चैनल पर बने हुए हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप LCM और HCF ज्ञात करने के अन्य मेथड उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब फ्रैक्शंस के LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखते हैं। 3/8, 7/12 व 9/16 का लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करने में ऊपर जो अंश वाली संख्या है, न्यूमरेटर नंबर, इनका LCM ज्ञात करते हैं। 3, 7 और 9, इनका LCM होता है 63, और 8 और 12 और 16, इनका हमको ज्ञात करना है HCF। तो 8, 12, 16 का HCF होगा 4। तो इस भिन्न संख्याओं का LCM है 63/4। जो चीज हमको ज्ञात करनी होती है वो ऊपर अंश वाली संख्याओं की निकालते हैं। अब इन भिन्न संख्याओं की HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने में हमको ऊपर वाली जो अंश वाली संख्या है, न्यूमरेटर नंबर, उनका HCF निकालेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर नंबर है, हर वाली संख्या है, उनका LCM निकालेंगे। तो 3, 7 और 9 का HCF होगा 1, क्योंकि 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता इनमें। और 8, 12 और 16 का LCM होगा 48। तो इन भिन्न संख्याओं का HCF है 1/48। अब दूसरा और एग्जाम्पल देखिए, 4/5, 6/10 व 8/15 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमको इनका LCM ज्ञात करने के लिए न्यूमरेटर नंबर, अंश वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। 4, 6 और 8, इनका LCM होगा 24। और नीचे जो संख्या है, हर वाली जो संख्या है, डिनोमिनेटर नंबर 5, 10, 15, इनका हमको निकालना है HCF। तो इनका HCF होगा 5, 10, 15 का 5। अब इन भिन्न संख्याओं का HCF निकालेंगे तो अंश वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे। 4, 6 और 8, इनका HCF होगा 2। और नीचे जो संख्या है, हर वाली संख्या है, 5, 10, 15, इनका LCM होगा 30। तो ये जो संख्या है 4/5, 6/10 व 8/15, इनका LCM है 24/5 और इनका HCF है 2/30।